दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर व समान होती हैं। समांतर व समान होती हैं। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज कहलाता है। तो हमने देखा ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हों। फिगर अगर देखें तो समांतर चतुर्भुज का ये फिगर है। अब इस फिगर में नाम देंगे ABCD। अब इस फिगर में हमने देखा जितनी भुजा आपकी AB है उतनी भुजा CD है, जितनी भुजा AD है उतनी भुजा BC है, यानी आमने सामने की भुजाएं समान है। तो इसे हम लिख सकते हैं AB बराबर है CD के, या हम लिख सकते हैं AB समांतर है CD के। इसके बाद AD बराबर है BC के, या हम लिख सकते हैं AD समांतर है BC के। तो हमने देखा आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर हैं, तो ऐसा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज के गुण। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टीज सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। सभी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं आमने सामने के कोण समान होते हैं। आमने सामने के कोण समान होते हैं। जैसे जितना कोण A होगा उतना ही कोण C होगा, जितना कोण B होगा उतना ही कोण D होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C एवं कोण B बराबर कोण D, यानी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट देखें दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिन्हें हम आसन्न कोण बोलते हैं। जैसे कोण A प्लस कोण D, इन दोनों का योग 180 होगा। इन्हें एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, यानी आसन्न कोण बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर 180। इसके अलावा अगर लिखें कोण B प्लस कोण C बराबर 180, यानी लगातार कोणों का योग 180 होता है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर हम इन दोनों कोणों को लें कोण A प्लस कोण B, इसका भी योग 180 डिग्री होगा। इसके बाद कोण C प्लस कोण D, इसका भी योग 180 डिग्री होगा। यानी कुल मिलाकर आमने सामने के कोण समान होंगे एवं दो लगातार कोणों का योग
180 डिग्री होगा। दो लगातार कोण जिन्हें हम आसन्न कोण बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे विकर्ण की, यानी डायगोनल की। तो डायगोनल के बारे में समझेंगे। जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आज आप लिखेंगे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जैसे हम विकर्ण देखें, AC विकर्ण और BD विकर्ण, ये समान लंबाई के नहीं है। तो हम लिख सकते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। तो अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं विकर्ण AC डज नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये मेन प्रॉपर्टीज है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना। जैसे जितना आपका AO पोर्शन है उतना ही आपका OC पोर्शन होगा, जितना आपका BO पोर्शन है उतना ही आपका OD पोर्शन होगा। यानी जो विकर्ण हैं ये बराबर दो भागों में बट गए। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। इसके अलावा हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की थी विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और आमने सामने की भुजाएं समान व समांतर होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हमने कोण के बारे में डिस्कस कर ही लिया कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसके अलावा जो आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये रही आपकी प्रॉपर्टीज समांतर चतुर्भुज की। अब अगर इसका हम फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला में सबसे पहले अगर हम परिमाप देखें, समांतर चतुर्भुज का परिमाप अगर हम परिमाप की बात करें तो परिमाप 2 कोष्टक में अगर हम इस भुजा को A माने तो आमने सामने की भुजाएं समान होंगी A, ये भुजा B माने तो ये भी B होगी। तो चारों भुजाओं का योग, जब चारों भुजाओं का योग करेंगे तो ये आएगा 2A + B। तो ये आपका परिमाप आ गया, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। इसके बाद अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। जैसे समांतर चतुर्भुज हम बनाते हैं और इसमें देखते हैं एरिया, जैसे A, B, C, D। इसके अलावा ये आपका लंब है। अब इसमें अगर हम देखें, अगर ये भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है और ये ऊंचाई आपकी 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसे आप क्षेत्रफल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल एरिया हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई, यानी 10 आधार है, ऊंचाई आपकी 8 है। जब 10 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल कर आएगा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। परिमाप निकालने के लिए 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हम परिमाप भी निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर एक विकर्ण दिया जाए, साथ में 2 भुजाएं दी जाएं, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जैसे फिगर में देखते हैं, फिगर में अगर आपको 2 भुजाएं दे दी जाएं, जैसे
ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में नाम दिया ए बी सी डी, विकर्ण, यानी विकर्ण दिया जाए और दो भुजाएं दी जाएं तो आप क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे। जैसे ये 30 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर दी गई, विकर्ण 40 सेंटीमीटर दिया गया, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण दो समान त्रिभुजों में बांटता है, यानी त्रिभुज फर्स्ट हो गया और त्रिभुज सेकंड हो गया। अगर इसमें हम त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लें, उसका दोगुना कर दें, तो ये आपका चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे एन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालने के लिए ए बी भुजा दी गई, बी सी दी गई और विकर्ण दिया गया। तो एक अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हम तीनों भुजाओं का मान रखेंगे, ए भुजा 30 सेंटीमीटर, बी 14 सेंटीमीटर और सी 40 सेंटीमीटर अपॉन 2। जब इसे ऐड करेंगे तो 4 4 1 5 3 8 अपॉन 2। जब 2 का भाग देंगे तो ये 42 सेंटीमीटर निकल कर आया आपका अर्ध परिमाप। जब अर्ध परिमाप निकल आया तो इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने का मेथड है, क्षेत्रफल हम निकालेंगे हीरोज फॉर्मूला से, एस बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसमें रखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस का मान हमने 42 निकाला, तो 42 रखेंगे 42। इसके बाद एस माइनस ए यानी 42 माइनस 30। इसके बाद एस माइनस बी 42 माइनस 14। इसके बाद एस माइनस सी यानी 42 माइनस 40। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। तो 42 42 से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, इंटू 42 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 से 4 8, 3 बचा, 3 में से 1 2 28 बचा। इसके अलावा 42 से 40 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब ये आपका 42 12 28 और 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इनका हम फैक्टर करेंगे। जैसे 42 का फैक्टर करें हम 42 का, तो 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 7 एकन 7। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके अलावा 12 को लिख सकते हैं 2 छक 12, 2 3 6, 3 एकन 3। इसके बाद 28 को लिख सकते हैं, 28 को 2 14 बार, इसके बाद 7 और 7। तो इसे कुल मिलाकर हम लिखना चाहें तो 42 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। इसके बाद 14 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके बाद 28 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद 2। अब हम इसके पेयर देखेंगे, पेयर तो 2 के पेयर कितने बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 2। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 2 के 6 बार 2 को लिख सकते हैं। इसके बाद 3 देखें, 1 2 बार 3 लिख सकते हैं। इसके बाद 7 भी आपका 2 बार 7 लिख सकते हैं। अब इसके पेयर बनाएंगे 2 2 2 3 का पेयर और 7 का, तो ये बाहर आ जाएगा, यानी 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया और 7। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 किया 24, 24 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 सेंटीमीटर ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला 168, 168 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 8 16, हासिल 1, 2 छक 12, 1 13,
2 एकम 2 और 1 3, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया। तो हम जब भुजाएं दी जाएं, 3 भुजाएं दी जाएं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसके बाद दोगुना कर देते हैं, तो ये आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाता है। इसके बाद परिमाप, यदि केवल आधार दिया जाए और ऊंचाई दी जाए तो आधार इंटू ऊंचाई से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसके अलावा परिमाप के लिए 2 ब्रैकेट में l+b। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए समांतर चतुर्भुज के कुछ इंपॉर्टेंट कोड। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।